बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर नियाज़ हूँ और हम चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 15.9 है व्हेन द करंट थ्रू अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 100 मिलीएम्पेयर टू 200 मिलीएम्पेयर इन 0.005 सेकंड एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ 40 मिलीवोल्ट इज प्रोड्यूस्ड इन कॉइल ए। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल? बी, फाइंड द इंक्रीज इन एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल। तो सबसे पहले हम इसका डाटा लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है चेंज इन करंट, और टाइम है। सबसे पहले हमने फाइंड करना है सेल्फ इंडक्टेंस। देखिए हमें चेंज इन करंट दिया हुआ है, वो वैल्यू कितनी है, वो है 0.01 एम्पेयर, और टाइम दिया हुआ है और ईएमएफ भी गिवन है और सेल्फ इंडक्टेंस आपने निकालनी है। तो आप फार्मूला यहाँ पर यूज़ कौन सा करेंगे, यहाँ से आप एल की वैल्यू निकाल लें। तो दैट विल बी इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ ओवर डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। वैल्यूज पुट कर दें हम यहाँ पर इसकी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 40 मिली वोल्ट। तो ये बन जाएगी हमारे पास 40 इंटू 10⁻³ वोल्ट। तो यहाँ लिखिए 40 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय करंट की वैल्यू है 0.1 डिवाइड बाय टाइम हमारे पास है 0.005। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस हमारे पास जो कैलकुलेट हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ हेनरी, यानी 2 मिली हेनरी। ये इसकी वैल्यू निकल आई। तो बी पार्ट हमारे पास क्या है कि आपने फाइंड करना है इंक्रीज इन एनर्जी। तो उसके लिए फार्मूला आप यूज़ करेंगे 0.03, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 0.03 मिली जॉल। ये एनर्जी है इसके अंदर जो स्टोर होती है, ये इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी होती है, याद रखें, चेंज इन मैग्नेटिक एनर्जी बेसिकली। तो ये हमारे पास इसका आंसर है जी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है 15.10 लाइक एनी फील्ड द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड स्टोर एनर्जी, फाइंड द मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक फील्ड लिख लें अब आप। उसके बाद हमारे पास है एरिया एंड हैज़ अ हाइट। और अब इसके सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। फार्मूला इसमें आप मैग्नेटिक एनर्जी वाला लगा दें, जिसमें हमारे पास इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फार्मूला होना चाहिए। ये हमारे पास है वॉल्यूम। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं सारी। वन पॉइंट फाइव इंटू 10⁻10 जाउल। ये इसके पास जो एनर्जी है वो स्टोर होती है। अ स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर हैज़ 200 टर्न्स। तो इसका मतलब ये स्क्वायर साइड है, यानी ये आप समझ लें कि ऐसे कॉइल है जो स्क्वायर शेप की है। इसका मतलब एरिया ऑफ कॉइल क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इफ पीक ईएमएफ, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो पीक वैल्यू वाला फार्मूला जनरेटर का जो है वो लिख लें आप। आपने ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। तो ओमेगा विल बी इक्वल टू 15.12. A generator has rectangular coil consist of 360 turns. The coil rotates at 420 revolution per minute. अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 420 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं, और टाइम मिनट्स में, तो ये 60 से डिवाइड कर दें आप इसको, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 60 सेकंड्स। उसके बाद है जी मैग्नेटिक फील्ड। The peak value of EMF produced by generator coil is 5.0 सेंटीमीटर वाइड, और फाइंड आपने करनी है लेंथ। सोल्यूशन की तरफ आते हैं हम, और यहाँ पर एरिया जो है, एरिया ऑफ द कॉइल आपको पता है कि ये लेंथ इनटू विड्थ होती है, और ये स्क्वायर कॉइल नहीं इस दफ़ा, बल्कि रेक्टेंगुलर कॉइल है। तो ये इसकी ब्रेड्थ है और ये इसकी लेंथ है। सो ये हो जाएगा हमारे पास n। तो आज के लिए इतने न्यूमेरिकल्स काफ़ी हैं।